हाय फ्रेंड, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि रोटेशंस और रेवोल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, साथ में समझेंगे रोटेशंस का इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थ के ऊपर और रेवोल्यूशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ के ऊपर। और हम इसमें कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और ऐड करने वाले हैं, जैसे कि अर्थ ऑलवेज रोटेट क्यों करता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा कि जो अर्थ जो रेवोल्यूशंस क्यों ऑलवेज रेवोल्यूशन, जैसे जितने सिर्फ अर्थ नहीं बात कर रहे हैं, जितने प्लेनेट है वो हमेशा रेवोल्यूशन क्यों करता है, सन के अराउंड या सन के चारों ओर ही क्यों क्या मतलब जो है वो चक्कर क्यों काटता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है जनरली क्या मतलब कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी जानना जरूरी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सब है इनमें। ठीक है, और जो स्पेस है ये ह्यूमन बींग्स को हमेशा इंस्पायर किया है। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं हजारों क्वेश्चन हमारे माइंड्स में आते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये जानते हैं, जो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जो अर्थ जो है हमारा प्लेनेट्स है वो किस प्रकार बना। तो इसके बारे में कई थ्योरीज है, अर्थ नहीं सारे प्लेनेट्स के बारे में। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी है कि बताया जाता है कि स्पेस के अंदर एक क्या हुआ, एक एक्सप्लोनेशन हुआ, विस्फोट हुआ, और उसमें जो बहुत सारे जो रॉक और जो डस्ट पार्टिकल थे वो एक तरह से क्या होता है एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ कि फैल गया। और उनके बीच आपने ग्रेविटेशन नाम की चीज तो सुनी ही होगी, जो न्यूटन बाबा ने दिया था। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो जो न्यूटन जो ग्रेविटीज है वो वहां पे भी काम किया। इससे पहले हम थोड़ा एक बात कर लेते हैं कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो वहां पे एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि जो मतलब रॉक थे या मतलब जो डस्ट पार्टिकल थे वो स्पाइन मूव करना शुरू कर दिया, और जितने भी रॉक पार्टिकल्स थे या जो मतलब इस तरह के जो ऑब्जेक्ट थे स्पेस के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे। कुछ जिसके मास ज्यादा थे उनके अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा थे, तो क्या हुआ कि वो उनको अपनी ओर खींचने में कामयाब हो गया। इस तरह से जो बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स या रॉक एक साथ जुड़ते चले गए, और इससे जो है प्लेनेट्स, कॉमेट्स और बहुत सारे चीज का निर्माण हुआ। तो अब ये आप समझ चुके होंगे कि मतलब जो है ये जब वो एक तरह से जब वो मतलब बॉर्न हो रहे थे प्लेनेट्स या मतलब कॉमेट्स, तो इस तरह के जो क्या मतलब बॉर्न हुए थे उस टाइम वो एक्सप्लोजन की वजह से वो क्या कर रहे थे, स्पाइन कर रहे थे। और उस स्पाइन जो कर रहे थे स्पाइन वो आज तक स्पाइन्स कर रहे हैं। तो हम अब रोटेशंस के ऊपर आते हैं। रोटेशंस क्या होता है, ठीक है, तो रोटेशंस क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सेस के ऊपर क्या करता है, वो अपने एक्सेस के ऊपर जो मतलब रोटेट करता है, मतलब स्पाइन करता है, सॉरी रोटेट नहीं कह सकते, स्पाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है अपने एक्सेस के ऊपर क्या करता है, वो स्पाइन करता है, और स्पाइन करने में वन स्पाइन करने में जितना अधिक वो पीरियड लेता है उसको 1 रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 रोटेशन। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आप एक बॉल लो और बॉल के बीचों बीच क्या करो, आप एक जो है एक रॉड उसमें क्या होता है छेद करके उसे कर दो, और फिर आप उसे क्या करो, बॉल्स को मूव करो। आप देखो बॉल्स को मूव करोगे ना तो क्या होगा कि वो कहता है वो कुछ टाइम लेगा। एक जहां से आपने उसे मूव किया वहां से फिर से उस पॉइंट से मूव करते हुए उस पॉइंट पे आने में वो कुछ टाइम लेगा। यही बिल्कुल थ्योरी हमारे अर्थ के ऊपर भी काम करती है। अर्थ भी क्या करती है, अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर क्या करता है, वो स्पाइन्स करता है। अब स्पाइन्स क्यों करता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्पाइन क्यों करता है। तो हमने इसे पीछे बताया कि ये स्पाइन्स जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो एक तरह से जब हमारा प्लेनेट था जब वो एक्चुअली बॉर्न हुआ था उस टाइम वो स्पाइन्स कर रहा था।
स्पाइन कर रहा था, तो वो उस पर ग्रेविटी फोर्स काम कर रही थी। क्या कर रही थी? ग्रेविटी फोर्स। वही ग्रेविटी फोर्स आज भी काम कर रही है और वो हर एक पॉइंट पे इस तरह के काम करती है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, वो स्पाइन्स कर रहा है। तो अर्थ के रोटेशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अर्थ के रोटेशन इसलिए, अर्थ ऑलवेज रोटेशन इसलिए करती है, स्टॉप इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो है जब वो बॉन्ड हुआ था तो बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड के स्टेज में वो क्या करता है, स्पाइन कर रहा था। स्पाइन क्यों कर रहा था? क्योंकि उस पर ग्रेविटी, जो ग्रेविटीज थी वो ग्रेविटीज काम कर रही थी, वो भी आज भी इस पे काम करती है। हम बात करते हैं रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है अर्थ के ऊपर। तो रोटेशन का इफेक्ट जो है हमारे जो होता है डे और नाइट पे पड़ता है। किस पड़ता है? डे नाइट। तो मतलब जितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डे हमारा 1 डे होता है। तो अर्थ जो है 1 रोटेशन जो कंप्लीट करती है, वो अपने एक्सेस पे 1 रोटेशन जो कंप्लीट करती है वो 23 आवर्स एंड क्या होता है 6 सेकेंड एंड 0.49 सॉरी 29 आवर 6 मिनट एंड 0.49 सेकेंड में कंप्लीट करती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो है हमारे डे नाइट्स होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्थ पे जो आज डे नाइट हो रहा है 24 आवर्स का, ये साइंटिस्ट का मानना है कि हजारों वर्ष के बाद जो हमारा अर्थ पे जो डे नाइट का सिस्टम वो चेंज हो जाएगा। आज जो 24 हो रहा है वो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो 22 आवर्स में हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजन भी समझ लीजिए क्यों ऐसा होने वाला है। बिकॉज इसके पीछे ग्रेविटीज काम करती है। क्या करती है? ग्रेविटीज। जो सन है वो जो है सन जो है अर्थ के ऊपर क्या करता है, अपना फोर्स अप्लाई करता है। और जो है अर्थ जो है सन के ऊपर अप्लाई फोर्स करता है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उस पे उसका जो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये क्या है कि मतलब कुछ क्या होता है, मतलब जो है हमारे सोलर सिस्टम चेंज हो रहा है। और जो है ये सिर्फ अर्थ के साथ नहीं हो रहा है, अदर प्लेनेट्स के साथ भी हो रहा है। और अदर प्लेनेट्स के भी मतलब जो है डे नाइट्स में क्या तो चेंजेस आएगा ड्यू टू रोटेशन। क्योंकि रोटेशन चेंज होगा तो क्या बोलता है, डे नाइट भी चेंज होगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर क्या बात करें, यहाँ पर 22 आवर्स में जो कंप्लीट करेगी, कैसे करेगी? तो ये इस तरह कंप्लीट करेगी कि उसकी जो रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन, जो अर्थ जो है सन से उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। और हजारों साल के बाद, जो लाखों साल बाद क्या होगा, अर्थ से सन की जो दूरी और बढ़ेगी। तो जो सन का जो ग्रेविटी फोर्स है अर्थ के ऊपर कम काम करेगा कंपेयर टू टुडेज, जितना आज काम कर रहा है। तो उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगी। जब रोटेशन स्पीड इंक्रीज होगी तो उसे 1 रोटेशन कंप्लीट करने में क्या होगा कि कम टाइम लगेगा। जब कम टाइम लगेगा तो यहाँ पे जो डे नाइट्स है वो भी चेंज होगा। जो आज 24 आवर्स में होता है वो वहां पर कितने दिन हो जाएगा, आपके 22 डेज में होगा। और जो हम बात करते हैं पीरियड ऑफ जो कहते हैं मतलब जो है डायनासोर, उस टाइम जो है जो आज डे नाइट्स हो रहा है वो भी चेंज था। आज 24 हो रहा है, वहां पे 28 डेज में या 28 डेज में हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज जो है चेंज हो रहा है और चेंज होगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि जो है अर्थ और मरकरी के बीच में थोड़ा कंपेयर करके मैं बताता हूं कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्थ जो है 23 आवर 6 मिनट एंड 0.49 सेकेंड में क्या करती है, 1 रोटेशन कंप्लीट करती है। इसके कंपेयर में जो मरकरी सबसे क्लोज है सन के, वो उससे ज्यादा टाइम लेती है। 1 रोटेशन कंप्लीट में कितना लेती है आपको बता दूं तो 88 डेज लेती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि मतलब जब वो क्लोज है तो उसे कम टाइम लेना चाहिए भाई। जब क्लोज है उसके तो उसकी ऑर्बिट जो होगी क्या होता है, उसकी ऑर्बिट जो होगी मतलब अर्थ के ऑर्बिट से थोड़ा क्या होता है मतलब उनके ऑर्बिट जो होगी और इनके ऑर्बिट आई मीन जो वहां पे एक्सेस पे जो मूव कर रही है तो उनमें डिफरेंस होना चाहिए कंपेयर टू अर्थ के कंपेयर में क्या होना चाहिए कि मरकरी को कम टाइम में उसको क्या करना चाहिए, 1 रोटेशन कंप्लीट करना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोटेशन करने में अर्थ से क्या होता है मरकरी को ज्यादा लगता है 1 रोटेशन कंप्लीट करने में। रीजन सीधा सा है कि यहाँ पे ग्रेविटीज फोर्स, जो सन जो है उस पर ग्रेविटीज फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? ग्रेविटीज फोर्स। कंपेयर क्या तो मरकरी पे जो लगाती है
कंपेयर अर्थ ज्यादा होता है। तो इसी वजह से जो मरकरी होता है अपने एक्सिस पे स्पाइन जो करती है वो स्लो करती है कंपेयर टू अर्थ, और इसी वजह से इसकी जो रोटेशन पीरियड होता है वो बढ़ जाता है मरकरी का। तो बात समझ में आ गई आपको। अब आते हैं रेवोल्यूशंस पे आते हैं। रेवोल्यूशंस क्या होता है? रेवोल्यूशंस क्या होता है? रेवोल्यूशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर में रखे ऑब्जेक्ट के चारों ओर रोटेट करती है तो उसे उसको रेवोल्यूशंस कहते हैं। तो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। और ये जो एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? रेवोल्यूशंस। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशंस। तो रेवोल्यूशंस को, ये जो रेवोल्यूशंस होता है उसको अर्थ को ये 365 डेज के अंदर वो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अब इफेक्ट क्या होता है रेवोल्यूशंस का? तो इफेक्ट रेवोल्यूशंस का ये होता है चेंज इन वेदर। ठीक है, आपके मौसम चेंज इन वेदर और चेंज इन सीजन पे दिखता है। क्योंकि जैसे जैसे जो सन जो होता है जैसे वो रोटेट करती जाती है तो सन से कई बार वो सन के बिल्कुल का सन की जो लाइट होती है सीधा पड़ती है अर्थ के ऊपर, कभी तिरछा पड़ती है, कभी बिल्कुल ही क्या होता है मतलब कम पड़ती है। इसकी वजह से जो होता है हमारा जो एक पीरियड के बाद, क्योंकि एक पीरियड जो अर्थ जो रेगुलेट करती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में या ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, वो महीनों में होता है। इस वजह से हमारा जो क्या होता है अर्थ के ऊपर जो सीजन होता है वो चेंज होता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ में जो रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। रोटेशंस कब कही जाती है, रेवोल्यूशंस कब कही जाती है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रेवोल्यूशंस क्यों होती है। तो रेवोल्यूशंस की वजह भी यही है, रेवोल्यूशन की वजह भी ग्रेविटीज है। क्या है? ग्रेविटीज। जो क्या होता है कि अर्थ जो हमारा सोलर सिस्टम में जो सन है सबसे पावरफुल है और मतलब जो है पॉइंट ऑफ व्यू मास, तो जो उसकी ग्रेविटीज जो अदर प्लेनेट के कंपेयर में ज्यादा ही है, तो वो अर्थ के ऊपर या सारे प्लेनेट के ऊपर क्या करती है? वो अपना फोर्स अप्लाई करती है। और सारे अर्थ जो है सारे प्लेनेट जो है वो भी क्या करती है? वहां पे फोर्स लगाती है उसको सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इनके बीच में नेचुरली या नेचर ने इस प्रकार से क्या डिस्टेंस बना रखी है कि दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट तो कर सकते हैं और उनके स्पीड को क्या पता मतलब जो है स्पीड को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो है एक दूसरे को क्या बोलता है बिल्कुल अपने आप में समाहित नहीं कर सकते हैं। ये तब होगा जब इनके ऑर्बिट के बीच में क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो वो हो सकता है कि मतलब वो प्लैनेट को, जो बड़ा प्लैनेट से है, जो कोई मतलब बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट है, वो छोटे मास वाला ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच ले। ठीक है, तो ये जो फोर्स हर एक जगह इक्वल काम करती है। इसी वजह से क्या होता है जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या होता है? घूमने के लिए मजबूर होता है। ना वो अपना ऑर्बिट छोड़ सकता है, ना कहीं क्या होता है दूसरी जगह जा सकता है। वो सन के क्या होता है और उसकी रोटेशन उसे करनी पड़ती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। और क्या बोलता है और भी बहुत सारा इसमें जो है फैक्ट है कि मतलब जो आपके बात करते हैं यहाँ पे अगली जो आपकी वीडियो होगी, अगर आप लोग जानना चाहो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप हमें बताइएगा कि ये जो इस वीडियो के अंदर आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी। अगर लगी तो, नहीं लगी तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।